कॉलेज जा रही सिया गुलेरिया का पहले तो सनकी ने हाथ काटा और उसके बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसे इतनी बेरहमी से मौत दी कि आपको भी जब पूरे केस के बारे में पता चलेगा तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जब आप ये जानेंगे कि इस सनकी ने सिया गुलेरिया को आखिर मौत के घाट क्यों उतारा, सिर्फ महज 19 साल की लड़की को इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। हिमाचल प्रदेश की मंडी से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे जो भी सुन रहा है उसका दिल अंदर तक दहल जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की मंडी की रहने वाली सिया गुलेरिया की। सिया गुलेरिया के सपने शुरू से ही बहुत ज्यादा बड़े थे। सिया गुलेरिया जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। उसके घर वालों को भी लगता था कि उनकी बेटी एक दिन एक बहुत बड़ी अफसर जरूर बनेगी। और सिया गुलेरिया पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी। वो दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर थी। उसने स्कूल कंप्लीट किया ही था और कॉलेज में एडमिशन लिया था। वो दिल लगा कर पढ़ाई कर रही थी, डेली कॉलेज जाती थी। काफी दूर तक उसे कॉलेज जाने के लिए पैदल भी चलना पड़ता था, लेकिन फिर भी उसके हौसले हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने वाली थी, लेकिन शायद उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके कुछ करने से पहले ही एक सनकी उसकी जिंदगी को खत्म कर देगा। या उसके घर वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, एक दिन सुबह 9:30 बजे का वक्त था। सिया गुलेरिया घर से बड़ी खुशी खुशी निकली थी कॉलेज जाने के लिए। रास्ते में थोड़ा सा जंगल का एरिया था। वो रोड पर पैदल चलकर अपने कॉलेज की तरफ लगातार चलती जा रही थी, लेकिन एक सनकी जिसका नाम है विकास पटियाल, जी हाँ, वो झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठा हुआ था। वो लगातार इंतजार कर रहा था कि कब सिया गुलेरिया उसे दिखाई दे और वो कब उस पर हमला कर दे। जी हाँ, और जैसे ही सिया गुलेरिया रास्ते में जाते हुए उसे दिखाई पड़ती है, वो पीछे पीछे चलने लगता है। सिया गुलेरिया को पहले तो जरा सा भी शक नहीं होता। उसे लगता है कि ऐसे ही कोई आम आदमी होगा, वो रास्ते से जा रहा होगा जैसे और लोग जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है सिया गुलेरिया, तो अचानक से विकास पटियाल नाम का ये शख्स सिया के हाथ पर हमला कर देता है। सिया खुद को बचाने की कोशिश करती है तो उसका हाथ ये दराती से काट देता है। जी हाँ, जिसके बाद ये सिया गुलेरिया की गर्दन पर कई वार करता है। बताया जा रहा है कि कम से कम 15 से 16 बार वार किया गया सिया गुलेरिया की गर्दन पर। जी हाँ, महज 19 साल की लड़की पर इतनी बुरी तरीके से हमले किए गए और ये हमले इतने ज्यादा खतरनाक और तेज थे कि इन हमलों से सिया गुलेरिया की गर्दन धड़ से अलग हो गई। जी हाँ, सिया गुलेरिया को मारने के बाद ये शख्स वहां से भाग भी खड़ा होता है। जैसे ही लोगों को सिया गुलेरिया की लाश दिखाई देती है तो वहां पर अचानक से भीड़ जमा हो जाती है। वहां पर लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है। शुरुआत में जो अफवाह फैलती है वो ये होती है कि 2 लोग बाइक से आए थे और सिया गुलेरिया पर हमला किया था और उसके बाद उन्होंने इसे मौत के घाट उतार दिया और वो यहाँ से भाग गए। लेकिन जब इस चीज़ की शिनाख्त की जाती है, जब लोग ढूंढते ढूंढते आगे चलते हैं, तो वहाँ से एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है। उसमें दिखाई देता है कि 2 लोग बाइक से तो ज़रूर गए हैं, लेकिन वो दोनों शख्स पुरुष नहीं है बल्कि वो दोनों पति पत्नी हैं। जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वो पूछताछ में बेगुनाह साबित होते हैं। और इसी अफवाह की वजह से ये जो सनकी होता है विकास पटियाल, जिसने सच में सिया गुलेरिया को मौत के घाट उतारा होता है, वो सोचता है कि अब मैं बच जाऊंगा। वो झाड़ियों में निकल जाता है, जंगल में काफी दूर तक भाग जाता है। लेकिन इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आती है और यही सीसीटीवी फुटेज इस विकास पटियाल नाम के सनकी का काल बन जाती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि हुडी पहनकर वहां से बहुत तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा था। जब इसने सिया पर वार किए थे, उसे मौत के घाट उतारा था, इसने उस वक्त हुडी नहीं पहन रखी थी। बाद में अपनी पहचान छिपाने के लिए हुडी पहन लेता है और जंगल में भाग जाता है। जिसके बाद गांव के कई सारे लड़के इसकी तलाश में लग जाते हैं और इसे पकड़ भी लेते हैं। जब ये लड़के इसके पास जाते हैं तो ये इन्हें भी डराती दिखाता है, इन्हें भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़के इस बार रुकते नहीं और विकास पटियाल को धर लेते हैं। विकास पटियाल को पहले तो पब्लिक के द्वारा खूब पीटा जाता है, जिसके बाद जब पुलिस आ जाती है तो फिर इसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और जब विकास पटियाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इससे पूछताछ की जाती है, तो ये पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन इसके बाद तक भी विकास पटियाल ये नहीं बताता है कि उसने सिया को क्यों मारा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इस केस के अंदर निकल कर आ रहा है वो यही है कि ये सनकी
आखिर ऐसे किसी की जिंदगी का दुश्मन कैसे बन सकता है? ऐसे महज 19 साल की लड़की को ये मौत के घाट क्यों उतार सकता है? इसने ऐसा क्यों किया? यही सवाल इस वक्त सबके मन में है और सब, जितनी भी मंडी की जनता, जितने भी हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, सब बस यही पूछ रहे हैं कि आखिर इस लड़की का गुनाह क्या था? आखिर इसने उसे क्यों मारा? और जब इसकी जांच पड़ताल होती है, जब विकास पटियाल के बारे में जानकारी निकाली जाती है, तो पता चलता है कि विकास पटियाल नशे का आदी था और इसने पहले भी कई लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी। यह ऐसे ही आवारा घूमता था और नशे करता था और इसने इसी वजह से सिया पटियाल को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जितनी भी ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, पुलिस के गले से नीचे नहीं उतर रही हैं और ना ही लोगों के गले से नीचे उतर रही हैं, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से अगर इसने उसे मारा है तो फिर इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई साजिश ज़रूर होगी। इसने किसी वजह से ही सिया को मौत के घाट उतारा होगा। अभी पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है, इसे रिमांड पर ले लिया गया है, इसकी खूब अच्छे से पिटाई की जा रही है, अच्छे से इसकी धुलाई हो रही है और हो सकता है कि जल्द ही बता दे कि इसने सिया को आखिर मौत के घाट क्यों उतारा और इतनी बुरी तरीके से उस बच्ची को इसने क्यों मारा। अब आप सुनिए कि पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है। एक लड़की की हत्या की गई है, जिस पर पुलिस थाना सरकाघाट में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा 55/2026 दिनांक 13/4/2026 को धारा 103(1) के तहत दर्ज किया गया है। मौका पर पहुंचकर सबसे पहले जो है मौका को सुरक्षित रखा गया, जब तक वहां पर स्टेट एफएसएल की टीम ना पहुंच जाए। जैसे ही स्टेट एफएसएल की टीम मौका पर पहुंची, उन्होंने वहां से जो है साक्ष्य एकत्रित किए। मृतका के शरीर पर काफी चोटों के निशान पाए गए। मृतका का शरीर का निरीक्षण करने के बाद जो है शव को पोस्टमार्टम हेतु नेर चौक मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने अभी तक एक विकास नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे कड़ाई से पूछताछ हमारी चली हुई है। आगे आने वाले दिनों में इस अक्यूज को सक्षम न्यायालय में पेश करने के बाद इसका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा और इससे और कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। दोस्तों, सुना आपने, पुलिस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इससे जांच पड़ताल की जा रही है, इससे पूछताछ की जा रही है। अगर इसके पीछे कोई और सुराग निकल कर आता है, अगर निकल कर आता है कि इसने क्यों मारा, तो वो जल्द से जल्द आप सभी के सामने लेकर आया जाएगा, जल्द से जल्द बताया जाएगा। और अगर ये निकलता है कि किसी और के कहने पर इसने उसे मारा है, तो फिर उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसे दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर देना हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार और कानून पर सीधे तौर पर सवाल उठाता है। आखिर उस वक्त गांव के लोग क्या कर रहे थे जब ये दिन दहाड़े उस लड़की को मार रहा था? आखिर पुलिस उस वक्त कहां थी? और आखिर इस तरीके के कृत्य को अंजाम देने का कॉन्फिडेंस इन लोगों के अंदर आ कहां से रहा है? हिमाचल प्रदेश के अंदर ये हो क्या रहा है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही निकल कर आ रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, सनकी ने सिया गुलेरिया को आखिर मौत के घाट क्यों उतारा? बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।